सकते हैं, कहीं पर आप रुक जाते हैं, कहीं पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपका सोच अगर पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव तरीके से ही रिएक्ट करोगे, अगर नेगेटिव होगा तो आप नेगेटिव तरीके से ही रिएक्ट करोगे। डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उस चीज़ को करोगे। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास कुछ चीज़ें फॉलो अप में होनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और पॉजिटिव हो तो 100% टीएन्स यूज़र बन के पॉजिटिवनेस दिखाइए। यानी हर एक प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए या उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल का पर्सनल तजुर्बा आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप जब किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो पर्सनल इस्तेमाल का और एक्सपीरियंस का जो एटीट्यूड है वो आपके मुंह से निकल आए। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा जो पढ़ के बताते हैं और जो प्रैक्टिकली बताते हैं, दोनों के बताने में कॉन्फिडेंस झलक में आता है। राइट के रॉन्ग? तो आज के दौर पे 100% यूज़र बनने का मौका मत गवाइए, क्योंकि वो आपके पॉजिटिव साइन है। नंबर 2, मार्केटिंग प्लान हमारा सबसे बड़ा और बढ़िया प्रोडक्ट है, जिससे लोगों को इनकम और काम का जरिया मिलता है, सपना पूरा करने का जरिया होता है। तो हर दिन आप लोगों को मार्केटिंग प्लान बताइए, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दीजिए। एटलीस्ट 2 से 4 लोगों को रेगुलर बेसिस में आप बिजनेस प्लान बताइए। बिजनेस कैसे करना है, कैसे उनको इनकम आएगा, किस तरीके से टियान्स बिजनेस देता है और बिजनेस वो कर सकता है, वो प्लान उनको बताइए, जिससे आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगा, आपके बिजनेस के अंदर पॉजिटिवनेस आएगा। क्योंकि लोगों को प्लान बताते बताते आप उस प्लान में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और जब आप नहीं बताओगे तो उस प्लान को आप भूलने लगेंगे और लोगों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रोजाना 2 से 4 लोगों को अपना बिजनेस प्लान, अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग जरूर करें। नेक्स्ट जो चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, वो है कि हर एक ट्रेनिंग, हर एक मीटिंग, हर एक सेमिनार को अटेंड करें। यानी अगर आपका अपलाइन, आपके टॉप लीडर, आपके डाउनलाइन या कंपनी के तरफ से कोई प्रोग्राम, कोई मीटिंग, कोई बीबीएस, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें भागदान करने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच बनी रहती है, पॉजिटिव माहौल बने रहते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी को आने नहीं देगा। ठीक है ना? अपने टीम को शामिल करिए एक्टिविटीज़ में, अपने टीम के लिए एक्टिविटी कराइए। तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो आपके टीम में बिल्डअप होगा। और एक चीज़ को ध्यान पे रखना है, वो है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वेशभूषाओं को सही करना है, पहले दर्शनधारी बाद में गुण विचारी, वो हम लोग कहते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जब भी आप मार्केट में निकले बन ठन के निकले, ड्रेस कोड मेंटेन करें, सूटेड बूटेड होकर निकले, लेडीज़ ब्लेज़र का इस्तेमाल करें। अगर आप साड़ी पहनते हैं कोई बात नहीं, तो फॉर्मल साड़ी पहनिए, उसके ऊपर ब्लेज़र पहनिए। अगर आप मतलब पैंट शर्ट पहनते हैं तो वो भी पहन सकते हैं, उसके ऊपर ब्लेज़र इस्तेमाल करिए। लड़के फॉर्मल यूनिफॉर्म के साथ साथ ब्लेज़र वगैरह ये इस्तेमाल करें, क्योंकि आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एक कंपनी के बिजनेस होल्डर हो। तो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके पोशाक में वो चीज़ दिखनी चाहिए जिससे लोगों को एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आए। ठीक है ना? बहुत लोग ऐसे ही बिना बने ठने, बिना रेडी हुए किसी के घर चले जाते हैं, ये सोच कर कि वो तो मेरे रिश्तेदार है, वो तो मेरे दोस्त है, उसको ये सबसे कहना है, वो तो जानता है मेरे बारे में। लोग आपके बारे में जितना भी जाने, लेकिन आपके ड्रेस कोड से आपका खुद का कॉन्फिडेंस तैयार होता है। जब आप किसी शादी में जाते हो और बन ठन के निकलते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस झलक में आता है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। राइट के रॉन्ग? और जब आप घर में हो और कोई ऐसा व्यक्ति घर में आ जाता है तो आप अनकंफर्टेबल फील क्यों करते हैं? आपके ड्रेस कोड के ही वजह से आप फील करते हैं। तो ड्रेस कोड आपको पॉजिटिवनेस देता है। ठीक है? तो इसको भी ध्यान पे रखिए, जब भी किसी के पास जाते हैं, जब भी कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, जब भी कोई सेमिनार जाते हैं, जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो अपना ड्रेस कोड प्रॉपरली मेंटेन करें और 6 स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करें। नंबर 1, ऑनेस्टी, सेल्फ ऑनेस्टी रखिए। इस बिजनेस में या आपके बिजनेस में ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, आपका बिजनेस ऑनेस्ट नहीं है, तो लोग आपके ऊपर विश्वास खो देगा, आपके बिजनेस के ऊपर विश्वास खो देगा। दूसरों को वैल्यू देना सीखिए, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, आपको दोनों को ही वैल्यू देना है, क्योंकि दोनों के वजह से आपका जो है
वो पद है, यानी रैंक मेंटेन है। जैसे कि डाउनलाइन के ऊपर बेस करके आप अपलाइन बने हैं और आपके ऊपर जो अपलाइन है वो आपके प्रॉपर गाइडर है, जिनको फॉलो करके आप उनके जगह पे पहुंचना चाहते हैं। तो हर चीज मतलब दूसरों को वैल्यू देना बेहद जरूरी होता है। ओके, हर एक कस्टमर को वैल्यू दीजिए। क्यों? क्योंकि ग्राहक को अगर आप आफ्टर सेल सर्विस नहीं दोगे तो आपका सेल जो है वो कॉपी नहीं होगा, यानी जिसे हम लोग रिपीटेड सेल कहते हैं वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। आफ्टर सेल सर्विस से ही रिपीटेड सेल्स का जन्म होता है, यानी किसी को अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर उसको प्रोडक्ट आपको देना है तो उसके साथ एक आफ्टर सेल सर्विस रिलेशन क्रिएट होना बेहद ज़रूरी है। तो वैल्यू दीजिए अपने कस्टमर को, अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, और सबके साथ जुड़ कर रहे हैं। सबके प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझकर उनके पास खड़े रहिए, उनको सपोर्ट दीजिए। रिकॉर्ड रखा करिए, ये बेहद ज़रूरी है। हमारे ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स ना अपने काम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखता। जैसे अपना खुद का बिजनेस रिकॉर्ड रखिए, अपने खुद का बिजनेस जैसे प्लान चल रहा है, पॉलिसी चल रहा है, टूर चल रहा है, तो पूरा रिकॉर्ड रखिए अपना। वैसे ही अपने डाउनलाइन का भी रिकॉर्ड रखिए कि कौन कौन से रैंक पे है, किसका कितना बिजनेस हो रहा है। अपने अपलाइन का भी रिकॉर्ड रखिए कि आपके अपलाइन जो है वो रिकॉर्ड, मतलब फॉलोअप की मैं बात कर रहा हूँ। अपलाइन की रिकॉर्ड्स की मतलब है उनके फॉलोअप की मैं बात कर रहा हूँ कि वो उनसे जो है अपने बिजनेस अपडेट दीजिए, उनसे अपना बिजनेस जो है आप सही तरीके से जो है एनालिसिस कराइए कि सर मैं ये काम इस तरीके से कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रॉपर उनके गाइडलाइन के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको मदद मिल सके। और उसी के साथ साथ कस्टमर का भी रिकॉर्ड रखिए, जिसको आप कोई सप्लीमेंट दे रहे हैं, जिसको आप कोई हेल्प कर रहे हैं, तो उसका भी एक डेटाबेस रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए। उसको क्या प्रॉब्लम था, आपने क्या सजेशन दिया था, उसके बाद उसने कितना दिन उसका इस्तेमाल किया, उसका क्या फ़ायदा हुआ, ये सारे डेटाबेस आप अपने पास रिकॉर्ड पे रखिए, जो आपके बिजनेस को जो है जेन्युइनिटी की तरफ, मतलब जेन्युइनिटी को ले जाने में मदद करेगा। क्योंकि जब कल को कोई इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा किसी कारणवश, क्योंकि हाथों के 5 उंगली तो बराबर के नहीं होते हैं, तो उस समय आपका रिकॉर्ड ही काम पे आएगा। आप किसी को भी कह सकते हैं कि देखिए आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है, मैं इस व्यक्ति का पता आपको दे रहा हूँ, आप इस व्यक्ति के घर चले जाओ, मेरे बातों में कुछ मत बताओ, सिर्फ उनको पूछो कि आपको ऐसा प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम के लिए आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था क्या, उससे आपको अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको खुद बता देंगे। तो ये है आपका जो डेटाबेस या रिकॉर्ड जो हमेशा आपको प्रैक्टिकल फील्ड में मदद करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी मत छोड़िएगा, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। अपने डाउनलाइन, अपने कस्टमर, अपने अपलाइन, हर एक व्यक्ति जो आपके बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, अपने आपके बिजनेस को सपोर्ट दे रहा है, सबके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हर हाल पे जिम्मेदारी उठाइएगा, उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन कीजिएगा। यहाँ पर आपके टीम का एक भी बंदा ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा अपलाइन मुझे समय नहीं देता, और आपका डाउनलाइन का भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा जूनियर जो है मेरा बात नहीं सुनता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आपकी अपलाइन आपको कोई टास्क देता है तो उसको प्रॉपर ढंग से मेंटेन करिए, और अगर आप अपने जूनियर को कोई टास्क दे रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से उसको गाइड करिए कि किस तरीके से वो अपने टास्क को इजीली पूरा कर सकता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया है या बेचा है तो प्रॉपर कस्टमर को सर्विस दीजिए, उसे फ़ोन करिए, उसका फीडबैक लीजिए, उसको गाइड करें, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही आपका काम है। और सही समय पर सही काम करिए, ये बेहद ज़रूरी है कि हम लोग सही समय पर सही काम नहीं करते हैं। जब फॉलोअप करना था तब फॉलोअप नहीं किए, जब पॉलिसी चल रहा था तब बिजनेस सही से नहीं किए, जब एक टूर पॉलिसी ओपन हो रहा है तो कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे वो पॉलिसी अचीव होगा, तो उसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि आप समय पर अपना काम कर रहे हैं समय से। तो अपना काम समय पर करिए, और वो करने के लिए जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है प्लानिंग। तो अपना टारगेट सेट करिए, टारगेट के लिए समय चूज करिए, और ऐसा टारगेट सेट करिए जो आप पूरा कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सावधानी से और समझदारी से काम करें, ठीक है ना। क्योंकि आप सावधानी उठाएंगे और समझदारी दिखाएंगे तो ही आपका काम सक्सेस होगा, रिस्क कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये 6 चीज़ें आप फॉलो ज़रूर करें अपने बिजनेस पे, तो आपको फ़ायदा 200% होने वाला है। तो ये थे आज के टिप्स जो मैंने आपको दिया कि एटीट्यूड
आपके स्किल से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम कर सकते हैं, हम कर पाएंगे और हमें करना है, ये 3 मंत्र है जो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है। मैंने आप लोगों से एक बात कहा था ना कि जब मैं टियान्स पे कदम रखा था, उस समय मेरे पास कोई प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था, मैं कोई मार्केटिंग प्लान एक्सपर्ट नहीं था और ना ही मैं कोई लीडर्स को सपोर्ट कैसे देना है, क्या करना है, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज था। मैं एक दूसरे सेक्टर से आया हुआ बंदा था। जब मैंने यहाँ पर इंटरव्यू देने आया और कंपनी ने मुझे सवाल किया कि आप हमारे इंडस्ट्री में से नहीं हो, आपको हमारे काम के बारे में नहीं पता और आप दूसरे सेक्टर से हो, तो आपको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे हमारे काम आ सकते हैं, आपको लेकर किस तरीके से हमारा फ़ायदा हो सकता है। जब ये सवाल मुझसे पूछा था मेरे टियान्स मैनेजमेंट ने, तो मैंने एक ही जवाब दिया था जो मेरे स्किल्स के ऊपर नहीं था, मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर था कि अगर मुझे देखकर आपको ये लगता है कि मैं इस काम के लिए योग्य नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, तो मैं आपको एक सादे कागज़ पे लिख के दे रहा हूँ कि मुझे 3 से 6 महीने का वक्त दे दीजिए और ये काम मुझे दे दीजिए। 3 से 6 महीने के अंदर अगर आपको लगा कि ये बंदा काम का नहीं है, तो आप मुझे एक बार बताएंगे, मैं दूसरे दिन से आपके काम पर आना बंद कर दूंगा और आपसे इन 3 से 6 महीने तक कोई सैलरी भी नहीं मांगूंगा, कोई मुझे मुआवजा आपको देना नहीं होगा। ये मैंने कहा था अपने मैनेजमेंट को। लेकिन मेरा भी एक शर्त है कि अगर आपको लगा कि ये बंदा काम का नहीं है और मैंने साबित कर दिया कि आपके सोच से भी ज़्यादा काम का हूँ मैं, तो आप जो मुझे ऑफर करेंगे उसका डबल मुझे देना होगा। तो आज पिछले 7 साल से मैं टियान्स के साथ हूँ। तो एक चीज़ जानिएगा आप लोग कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा आपको उस काम को भी करने का साहस जुगाता है जिस काम पे आप कमज़ोर है, क्योंकि स्किल्स की कमी भले ही हो, एटीट्यूड की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। और रही बात, वो एटीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएगा। तो डियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आज जो मैंने आपको बताया, एक बार फीडबैक लेना तो बनता ही है। बताइए, आज का एटीट्यूड आप लोग को समझ में आया कि कैसे बिजनेस को देखना है? Yes, yes, sir. Yes, sir. Positive हमेशा पॉजिटिव लेके काम करना है। सेशन बहुत जबरदस्त होगा। माइंड रखना है, पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू आप सबको भी कि आप सबने जो है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए कहा कि आप लोग करेंगे, और हम जानते हैं कि आप लोग ज़रूर करेंगे इस एटीट्यूड, मतलब फॉलो अप इस चीज़ को। तो चलिए अभी हम लोग अपने प्रोडक्ट पे आ जाते हैं और मैं आप सबको फिर से म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे, देखिए 155 के ऊपर लोग हैं, तो मल्टीविटामिन के बारे में आज आपको बताएंगे, राइट। देखिए, मल्टीविटामिन एक सिंपल सा सप्लीमेंट है हमारे पास, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के दौर पे मल्टीविटामिन ही है। क्यों? मल्टीविटामिन को अगर समझना है आपको, तो विटामिन्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि विटामिन्स क्या है। विटामिन ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे खाने के अंदर छुपे होते हैं, यानी जो चीज़ें हम खाते हैं उनके अंदर छुपे होते हैं। ये मात्रा में तो कम होते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होते हैं हमारे ये जो बायोलॉजिकल बॉडी है इसको मेंटेन और प्रोटेक्शन के लिए। आज के दौर पे विटामिन्स हमें एनर्जी जुगाता है, विटामिन्स हमारे रक्षा के लिए होते हैं, यानी इम्यूनिटी फंक्शंस के लिए होते हैं। विटामिन हमारे सेलुलर रिपेयरिंग के लिए होता है, यानी हमारे बोन्स, हमारे टिश्यूज़, हमारे मसल्स, हमारे सेल्स, इन सभी के रिपेयरिंग के लिए हमारे विटामिन्स काम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं उनको प्रॉपर ढंग से मेंटेन करने में विटामिन हमें मदद करता है। आज के दौर में अगर आप देखोगे तो विटामिन्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, यानी तेल के अंदर मिलने वाले जो है विटामिन्स, जिसे हम लोग कुकिंग के ज़रिए पाते हैं, यानी जब हम खाना पकाते हैं फिर भी उन चीज़ों में विटामिन रह जाते हैं। और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो नेचुरल सी बात है कि आज के दौर पे हर एक विटामिन, चाहे वो फैट सॉल्युबल हो या वाटर सॉल्युबल हो, हमें दोनों तरफ के विटामिन्स चाहिए। क्यों चाहिए?
ताकि विटामिन्स हमें बीमारियों से दूर रख सके, विटामिन्स हमारे जो बायोलॉजिकल बॉडी है उसको प्रॉपर वे में मेंटेन कर सके, हमारे इम्यूनिटी फंक्शन को मेंटेन कर सके, और सबसे बड़ी बात जो है हमारे रिपेयरिंग में आए, क्योंकि शरीर को हर समय खतरा होता है, इंटरनली, आउटर या एक्सटर्नली। तो विटामिन्स का रोल जो है वो आपको मैं बताता हूँ कि क्यों हमें विटामिन्स ज़रूरी होता है और डॉक्टर क्यों हमें रेगुलर बेसिस में विटामिन्स लेने के लिए कहता है। आज के दौर पे अगर आप विटामिन्स की तरफ देखोगे तो ज़रूरी विटामिन या जो बेसिक विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन सी। ये सारे विटामिन्स हमारे बेसिक विटामिन्स होते हैं। आपको पता है अगर एक व्यक्ति चाहे बच्चा हो, चाहे यंग हो, या चाहे ओल्डर हो या टीनेजर हो, अगर उसके बॉडी में विटामिन ए की कमी आ जाता है तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, यानी रात का अंधापन जिसे हम लोग कहते हैं वो हो सकता है उसको। ड्राई आइज यानी आंखें जो हैं उसके ड्राई हो सकते हैं, रफ स्किन हो सकते हैं, या फिर कहीं पर कट जाए या घाव बन जाए या नासुर बन जाए तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है उसको, या फिर वो अंधा हो सकता है पूरे ज़िंदगी भर के लिए, या फिर इन्फेक्शन उसके बॉडी में बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है, यानी बार बार वो इन्फेक्शन से जूझ सकता है। विटामिन डी ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी कमी की वजह से बच्चों में हम लोग रिकेट जैसे बीमारी देख सकते हैं, बड़ों में हम लोग ऑस्टियोमैलेशिया जैसे बोन डिजीज देख सकते हैं, बोन पेन यानी हड्डियों के दर्द हम लोग देख सकते हैं, मसल वीकनेस देख सकते हैं, डिप्रेशन, थकान जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से वीक इम्यूनिटी भी विटामिन डी की कमी की वजह से आता है। अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो है नर्व डैमेज से बचाता है, मसल वीकनेस से हमें बचाता है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, और सबसे बड़ी बात कम उम्र में बुढ़ापे की तरफ मुड़ने से भी रोकता है, यानी प्रीमेच्योर एजिंग प्रॉब्लम। विटामिन के की बात करें तो एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रॉब्लम से विटामिन के बचाता है, ब्लड क्लॉटिंग को खराब होने नहीं देता, यानी आपके शरीर में ब्लड जमने की जो क्षमता है उसे खराब होने नहीं देता। और सबसे बड़ी बात विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग प्रॉब्लम जो खासतौर पर बच्चों में देखा जाता है, एक ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी जिससे बच्चों के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग या जो है वो सही से ब्लड जो है जम नहीं पाते, तो खून ज़्यादा निकलना या रक्त खरण जो है ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों में, उससे उसकी जान पे बन आती है। तो आज के दौर पे जो है हर एक विटामिन हम लोग देख सकते हैं ज़रूरी है। जैसे विटामिन सी की बात करें तो स्कारवी जैसे बीमारियों से लड़ सकता है, विटामिन सी उनको आने से रोकता है। फैटिक या फिर ब्लीडिंग गम्स या फिर जॉइंट पेन या फिर वीक इम्यूनिटी या फिर ड्राई स्किन, हेयर लॉस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रोकने की क्षमता विटामिन सी के अंदर होता है। तो आप सोचो अगर ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, इसमें से हर एक विटामिन हमें रेगुलर बेसिस में अपने खाने से लेना पड़ता है, और कोई भी एक विटामिन अगर हमारे शरीर में दिन ब दिन कम होता रहा और वो शरीर को नहीं मिला तो उस कमी के वजह से उस विटामिन जिन बीमारियों से लड़ सकता है, जिन बीमारियों को आने से रोक सकता है, वो बीमारियां आपके बॉडी में तेजी से ग्रो करेगा। इसी वजह से हमें अपने खाने से विटामिन्स लेना पड़ता है ऑन रेगुलर बेसिस। इसीलिए भगवान ने एक पेट दिया है जिसे भूख लगता है, और भूख के लिए जो खाना हम खाते हैं उसमें ये विटामिन्स छुपे होते हैं ताकि शरीर को आराम से वो विटामिन्स मिल सके। आज के दौर में विटामिन बी की अगर बात करें तो विटामिन बी के काफ़ी सारे श्रेणियाँ होते हैं, यानी उनके अंदर भी बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे विटामिन B1 थियामिन जिसे हम लोग कहते हैं, तो विटामिन B1 या थियामिन बेरी बेरी बीमारी से लड़ने में मदद करता है, नर्व डैमेज से हमें बचाता है, वीकनेस से बचाता है, और साथ ही साथ जो है विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 जैसे होठों का फटना या फिर मान लीजिए गले का दर्द या गला फूलना, स्वेलिंग यानी जुबान जो है वो दर्द होना, जुबान पे दर्द होना, स्किन रैश, मतलब आंखों की थकान जिसे हम लोग कहते हैं, सेंसिटिविटी लाइट यानी तेज रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम विटामिन B2 की कमी की वजह से आता है। विटामिन B3 जिसे नियासिन हम लोग जानते हैं, तो नियासिन बेसिकली जैसे प्लेगरा रोग, डायरिया, डिमेंशिया, फैटिक, मूड स्वेलिंग जैसे प्रॉब्लम्स को आने से रोकता है। तो
तो इससे हमें ये चीज़ पता चलता है कि अलग अलग विटामिन्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपने शरीर को अलग अलग बीमारियों से रक्षा करना है। लाखों करोड़ों बीमारियां दुनिया में घूम रहा है, हमारे शरीर को नुकसान देने के लिए आसपास में मंडरा रहा है। उन बीमारियों से अपने शरीर को, अपने बायोलॉजिकल बॉडी को अगर बचाना है तो हमें विटामिन्स रेगुलर बेसिस में और पर्याप्त मात्रा में चाहिए। आज के दौर में अगर विटामिन डेफिशिएंसी की बात हो रहा है तो इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो विटामिन्स की कमी सबसे ज़्यादा देखा जाता है उसमें से एक है विटामिन डी। लगभग 50% से लेकर 94% जो है इंडिया पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी पाया गया है। क्यों? कॉज, इसके कारण क्या है? लैक ऑफ सन्स एक्सपोजर, यानी विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी से मिलता है। आजकल हम लोग जो है सूरज की रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। क्यों? पोल्यूशन। क्योंकि पोल्यूशन की वजह से हमारे जो धरती के जो रक्षा कवच है, जो एटमॉस्फेयर की जो ओजोन स्तर है, उसमें छेद हो गया है और वहाँ से जो हानिकारक रोशनी है यानी सूरज के हानिकारक किरणें वो भी धरती की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से कड़ी धूप में निकलना डॉक्टर भी मना कर रहे हैं। लेकिन धूप में ही आपको विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन लोग अपने स्किन को डैमेज करने के भय से, अपने शरीर को रक्षा करने के लिए लोग देखिएगा गर्मी के मौसम में छाता इस्तेमाल करते हैं और ठंडे के मौसम में जो है वो ठंडे से बचने के लिए एकदम हाथ तक ग्लव्स वगैरह भी पहनता है, तो सूरज के धूप डायरेक्ट बॉडी को एक्सपोज नहीं करता है, जिसके वजह से हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो रहा है। और पुअर डाइट की वजह से भी विटामिन डी हमें नहीं मिल रहा है सही से, जिसके वजह से रिकेट, ऑस्टियोपोरोसिस, इम्यूनिटी फंक्शन डिस्टर्ब होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का होना, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों में ग्रो कर रहा है। लोग कमज़ोर हो रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रहा है, जबकि विटामिन डी हमारे बोन्स को भी जो है स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करता है। बचपन में हम देखते थे कि माँ बाप अपने बच्चों को तेल वगैरह मालिश करके 10 मिनट 15 मिनट के लिए धूप में बच्चों को सुला के रखते थे। क्यों? उनको लगता था कि धूप की किरणें उनके बच्चे के हड्डियों को ताकत देगा, उनके हड्डियों को मजबूत बनाएगा। लेकिन आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को धूप में भी नहीं रखते, उनको लगता है कि धूप में रखने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा। विटामिन ए डेफिशिएंसी जो इंडिया के पॉपुलेशन में 17.5% बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। बेसिकली विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस यानी बच्चों को रात में दिखना बंद हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होना या फिर इन्फेक्शन का ज़्यादा मात्रा में बच्चों में ग्रो करना, ये कॉमन बात है विटामिन ए डेफिशिएंसी में। और सबसे बड़ी बात जो है विजन प्रॉब्लम, इम्यूनिटी इन्फेक्शन मतलब फंक्शन कमज़ोर हो जाना, सेल ग्रोथ कम हो जाना, ये बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है, जिसके वजह से विटामिन ए की कमी से बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट में भी असर आता है। आज के दौर में अगर हम लोग विटामिन B12 यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इंडिया पॉपुलेशन में 53% लोगों में इनकी कमी है, जिसके कारण से जो है इसका कारण अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जब देख सकते हैं, एक है कि वेजिटेरियन डाइट से विटामिन B12 आपको कम मिलता है, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सकता है, ज़्यादातर उनके अंदर होते हैं। और दूसरा कारण होता है और वो है मेडिकल इन्फेक्शंस या मेडिकेशंस इन्फेक्शंस, यानी मान लीजिए कोई दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह से भी आपके बॉडी में विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकता है। ठीक है ना। आज के दौर में अगर हम लोग विटामिन B9 की बात करें तो 23 से 37% इंडियन पॉपुलेशन में बच्चों में ये बीमारी सबसे देखा जाता है और एडिलेशन पीरियड में देखा जाता है। इसमें क्या है, एनीमिया, पुअर ग्रोथ या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं बच्चों के, जिसके वजह से प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट डीएनए सिंथेसिस में भी होता है या फिर रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में भी होता है, जिसके वजह से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बीमारी ग्रो कर लेता है। और ओवरऑल अगर माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करें या विटामिन की बात करें तो इंडिया के पॉपुलेशन के 80% लोगों में विटामिन की कमी पाया गया है। आज के दौर पे अगर आप देखोगे तो लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें विटामिन की कमी है, प्रॉपर विटामिन उनके खाने से वो नहीं ले पा रहे हैं। आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी और विटामिन की कमी तो है ही लोगों के खाने में। और इसी की वजह से आजकल के लोग
खराब सेहत के शिकार है, उनके अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो थक जल्दी जाते हैं और उनके बॉडी डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि पब्लिक हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को बताना है सप्लीमेंट्स के बारे में, विटामिन्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, मिनरल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में कि इनकी रोल क्या है। अगर ये बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ तो लोगों को परेशानी क्या हो सकता है। खास तौर पे विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है वुमेन्स को, एल्डरली पीपल को, चिल्ड्रन को और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खिलाड़ियों को, जो अपने सेहत को मेंटेन करना चाहते हैं। इन लोगों को सबसे ज़्यादा विटामिन्स चाहिए और यही कारण है कि आज मैंने आप लोगों को विटामिन्स के बारे में बताना सोचा कि मल्टीविटामिन की ज़रूरत क्या है। देखिए, जब बॉडी को एसेंशियल विटामिन्स नहीं मिलता है तो हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत खराब आता है। जैसे कि आज के दौर पे लोगों को विटामिन क्यों नहीं मिल रहा है, ये बात तो हमें जानना होगा ताकि हम लोगों को बता पाए कि क्यों हमें उनको मल्टीविटामिन के बारे में बताना पड़ रहा है, क्यों लोगों को मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। नंबर 1 कि आजकल लोग जो खान-पान कर रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स नहीं है। उनमें विटामिन्स की कमी है क्योंकि पहले जैसे हालात नहीं रहे। मिलावट के चक्कर में और ग्लोबल पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन के कारण हमारे खानों की चीज़ों में भी विटामिन्स की कमी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज के दौर पे ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ हैं, एलोपैथी दवाइयाँ जिनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाते हैं। बिकॉज़ के एलोपैथी कंपोज़िशन या केमिकल कंपोज़िशन के वजह से शरीर साइड इफ़ेक्ट्स होने के कारण कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर प्रॉपर रूप से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते या उसकी कमी नज़र आते हैं। जैसे विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, ये उन सभी चीज़ों के अंदर आते हैं जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से बॉडी में कम हो सकते हैं। इनके अलावा माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर भी एक कारण है, यानी अगर आपका शरीर डाइजेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से जो है अपने विटामिन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है आपका बॉडी, तो आपके अंदर विटामिन्स की कमी हो सकता है। जो आज के दौर पे जो है बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं कि हम लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन शरीर में वो ताकत नहीं रहा, हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम में, डाइजेस्टिंग ट्रैक में वो ताकत नहीं रहा कि वो हमारे खाने से विटामिन्स को जो है एब्जॉर्ब कर सके या ले सके। इसके कारण भी खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन विटामिन्स की कमी फिर भी हमारे बॉडी को हो रहे हैं। और इसी वजह से जो है हमारे जो आसपास के लोग हैं जैसे प्रेग्नेंट औरतें, लैक्टिक मदर्स, एडोलेसेंट बच्चे, ग्रोइंग एजेड बच्चे यानी टीनेजर बच्चे, या फिर जो लोग किसी बीमारी के में पड़कर कमजोर हो गए, दुबले पतले हो गए हैं, या एथलीट्स, इन सभी को विटामिन्स की गोली लेना जरूरी है, सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। आज के दौर पे अगर आप देखोगे तो जो कारणों की वजह से विटामिन्स हमारे बॉडी में कम हो रहे हैं उसमें एक कारण है अल्कोहलिज्म। यानी जो लोग रेगुलर बेसिस में अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स की कमी आते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इन प्रकार के विटामिन जो हैं जो लोग अल्कोहल लेते हैं इनके अंदर कमियां पाए जाते हैं। एजिंग डिसऑर्डर यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ खाना पीना कम हो जाता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ शारीरिक कमजोरी बढ़ता जाता है, तो जिनके वजह से हम लोग खाना ज़्यादा मात्रा में नहीं खा पाते या कमजोरी को दूर करने के लिए खाना काफ़ी नहीं होता है। इनके कारण भी हमारे बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, कैल्शियम की कमी एजिंग उम्र मतलब एजेड वाले लोगों में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। मेडिकल कंडीशन या सर्जिकल कंडीशन के वजह से भी विटामिन्स की कमी हमारे बॉडी में हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून निकल जाने से, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन का प्रेशर लेने की वजह से जो है हमें विटामिन्स की कमी हो जाते हैं, जैसे HIV, TB या फिर डायलिसिस जिन लोगों का रेगुलर बेसिस में हो रहा है, इनके अंदर विटामिन्स की कमी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं।
ठीक उसी तरीके से जेनेटिक या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि अगर आपका शरीर खाना खा रहा है लेकिन उस खाने से विटामिन्स को नहीं ले पा रहा है, वो काबिलियत आपके शरीर का कम हो गया है, तो आपके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी हो ही सकता है। लैक ऑफ सनलाइट की कमी की वजह से हो रहा है, यानी अगर आप अपने आप को धूप नहीं दोगे तो विटामिन डी आपके अंदर काम नहीं, मतलब कमी आ जाएगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी आपके अंदर कम होगा। ठीक उसी तरीके से मेंटल और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, क्योंकि जब आप मेंटली या न्यूरोलॉजिकली किसी इम्पैक्ट में हो, जब आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, तो या फिर मान लो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मोड में हो आप, तो ऐसे सिचुएशन पे विटामिन बी जैसे B1, B6, B12 या विटामिन डी, ऐसे विटामिन्स की कमी बॉडी पे जो है अचानक से बढ़ सकता है। और इसीलिए मैं हम लोग तो ये नहीं जानते कि किसके शरीर में किस कारण से विटामिन्स की कमी हो रहा है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोगों के पास है। अगर कोई व्यक्ति इस सॉल्यूशन को रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करता है, तो कोई भी कारण से उसके अंदर विटामिन्स की कमी हो रहा है, उस कारण को पूरा करेगा हमारा ये सॉल्यूशन, जिसका नाम है मल्टीविटामिन टैबलेट्स। जी हाँ, हम लोग जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स दे रहे हैं लोगों को या लेकर आए हैं, ये प्राकृतिक रूप से बाय नेचर प्रोडक्ट है। यानी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो विटामिन्स है, वो प्राकृतिक रूप से दिया गया है। कोई केमिकल कंपोजिशन वाला प्रोडक्ट, मतलब विटामिन्स इसमें नहीं है, या कंपोजिशन से विटामिन्स नहीं है, जिसके कारण कोई व्यक्ति इसको रेगुलर बेसिस में लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। और सबसे जो बड़ी बात जो है कि हम लोग जो मल्टीविटामिन दे रहे हैं, इसमें 11 विटामिन्स के साथ साथ 9 मिनरल्स भी शामिल हैं। तो ये एक यूनिक और कॉम्बिनेशन वाला पैकेज है, जिसमें विटामिन्स, जो जरूरी विटामिन्स हमारे होते हैं, वो 11 विटामिन्स आपको रेगुलर बेसिस में मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे जरूरी मिनरल्स जैसे कि आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, मेलाबोनिनम, ये हर एक जो है मिनरल्स आपको मिलते रहेंगे। विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B3, विटामिन D3, विटामिन ए, विटामिन B5, B6, B1, B2, B12, सारे विटामिन्स, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपको रेगुलर बेसिस में मिलते रहेंगे। अमाइनो एसिड और उसके साथ कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे लिसिथिन, रूटिन, गार्लिक कॉन्सेंट्रेट, क्रोमियम पिकोलिनेट, ये भी आपको मिलते रहेंगे। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने मल्टीविटामिन में क्यों दिया है, या इनके साथ मल्टीविटामिन को क्यों हमने तैयार किया है, उसका जवाब है ये, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन ए, जिंक, सेलेनियम और गार्लिक कॉन्सेंट्रेट जो है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सबसे ज्यादा आगे है। इसीलिए हमने ये इंग्रेडिएंट्स डाला है मल्टीविटामिन में, ताकि आपका इम्यूनिटी बढ़ सके। एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मल्टीविटामिन में इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट देने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने दिया है, आयरन दिए हैं, मैग्नीशियम दिया है, आइनोसिटोल दिए हैं, क्रोमियम पिकोलिनेट हम लोगों ने डाला हुआ है। बोन और मसल हेल्थ के लिए हम लोग विटामिन को तैयार किए हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन मल्टीविटामिन टैबलेट में जो इंग्रेडिएंट्स है बोन और मसल हेल्थ के लिए, वो है विटामिन D3, कैल्शियम और मैंगनीज। ये तीनों चीजें जो हैं, ये मसल और बोन हेल्थ के लिए बढ़िया काम करता है। हार्ट हेल्थ के लिए नियासिन, विटामिन ई, गार्लिक और क्रोमियम हम लोगों ने दिया है। ब्रेन और नर्व सपोर्ट के लिए, नर्व फंक्शन के लिए B12, आइनोसिटोल, लेसिथिन और कॉपर हम लोगों ने दिया है। हेयर, स्किन, नेल्स यानी बाल, नाखून और स्किन के लिए बायोटिन, जिंक, विटामिन ए और विटामिन ई काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए, रक्षा के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम और रूटिन हम लोगों ने डाला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक विटामिन जो मल्टीविटामिन में मौजूद है, वो हमारे अलग अलग फंक्शंस के लिए हैं। जैसे अगर कोई पूछता है कि आपका मल्टीविटामिन खाने से मुझे क्या फायदा होगा, तो उनको ये बताइए कि देखिए, ये जो मल्टीविटामिन है बहुत स्पेशल है। इसके अंदर 11 विटामिन और 9 मिनरल्स जो दिया गया है, वो सोच समझ कर दिया गया है, क्योंकि इन 11 विटामिन और 9 मिनरल्स का रोल है आपके इम्यूनिटी को बढ़ाना, आपके एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट देना, आपके बोन हेल्थ और मसल्स हेल्थ को बढ़ावा देना, आपके हार्ट को सपोर्ट देना, आपके ब्रेन सिस्टम और नर्व सिस्टम को
सपोर्ट देना, आपके बाल, नाखून और स्किन को अच्छा रखना और एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देना ताकि आपका इम्यूनिटी सेक्शन स्ट्रांग बने। तो इसीलिए मल्टीविटामिन टैबलेट को तैयार किया गया है। तो लोग आराम से समझ जाएंगे कि उनको मल्टीविटामिन लेना क्यों ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि मल्टीविटामिन हमारे शरीर में किस तरीके से एक्ट करता है। देखिए, कोएंजाइम हम लोग क्यों लेते हैं? वो सेल्स को रिचार्ज करता है, राइट? तो विटामिन बी जो है ये सेम तरीके से कोएंजाइम की तरह ही एक्ट करता है, हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्शन हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन से बचाता है। तो विटामिन सी और विटामिन ई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन से हम लोग बच सकते हैं। और जैसे कि हार्मोन की तरह जो बॉडी हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को सही से मेंटेन करने के लिए हार्मोन प्रोडक्शन हमारे बॉडी में होता है। तो हार्मोन का जो रोल प्ले होता है, सेम रोल प्ले करता है विटामिन ए और डी। बड़े बड़े हार्मोनिकल डिजीज और बीमारियों से आपको बचाता है। ठीक उसी तरीके से आपके जो मतलब जेनेटिक जो बेनिफिट्स फंक्शंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है जो रेगुलेशंस होते हैं, उसी तरीके से विटामिन ए और विटामिन डी काम करता है, यानी आपको जेनेटिक प्रॉब्लम से बचाता है। तो इसी तरीके से आज के दौर में हर एक विटामिन आपको अलग अलग बायोलॉजिकल बेनिफिट देते हैं। रही बात मिनरल्स की, जैसे कि आयरन एसेंशियल होते हैं हीमोग्लोबिन तैयार करने के लिए, यानी खून को बढ़ाने के लिए। अगर बॉडी में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आयरन उसको बढ़ाता है। आयरन हमें एनीमिया से बचाता है। आयरन हमें एनर्जी देता है, ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन को ज़्यादा बढ़ावा देता है आयरन। तो इसीलिए आयरन हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। जिंक और मैंगनीज की अगर बात करें तो जिंक और मैंगनीज इम्यूनिटी सपोर्टर होते हैं। ये हमारे हीलिंग के लिए होता है, यानी कहीं पर घाव या जख्म हो गया तो उसको जल्दी से जल्दी उभरने में मदद करता है। स्किन हेल्थ को बढ़िया रखता है और एंजाइम फंक्शंस को डेवलप करता है, खास तौर पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा होता है हमारे, या इम्यूनिटी के साथ। ठीक उसी तरीके से कॉपर और आयोडीन की अगर बात करें तो ये बोन फंक्शन को जो है स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम जो है ये बेसिकली क्रूशियल होते हैं थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए। मेलाबोडिनम की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट सपोर्टर है, थायराइड हेल्थ के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी बहुत अच्छा रोल देता है। तो हर एक मिनरल्स जो आपको मल्टीविटामिन में मिलेगा वो आपके पूरे बॉडी कॉम्पोजिशन के साथ साथ बॉडी की रक्षा और इम्यूनिटी सपोर्ट में काम करेगा। और यही वजह है कि आज के दौर पे हर एक विटामिन, हर एक मिनरल्स जो हमारे मल्टीविटामिन में है, वो आपको अलग अलग बेनिफिट देने वाले हैं। क्रोमियम पिकोलिनेट की बात करें तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये जो है काफी हद तक जो है सपोर्ट देता है, ताकि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो सही से मेंटेन हो और ज़्यादा से मात्रा में इंसुलिन प्रोडक्शन आपके बॉडी में अचानक से ना हो, क्योंकि इंसुलिन का भी जो है मेंटेनेंस जरूरी होता है हमारे शरीर में। ठीक उसी तरीके से गार्लिक कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल हुआ है कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए, ताकि आपको इन्फेक्शनल ग्रोथ से बचाया जा सके, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। ल्यूटिन का इस्तेमाल जो है वो हम लोगों ने किया है ब्लड वेसल स्ट्रेंथ के लिए, ताकि रक्त नालियाँ मजबूत हो, एंटीऑक्सीडेंट के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट देने के लिए। तो हर एक चीज़ जो है आपके विटामिन पे नापा तोला हुआ है। तो मल्टीविटामिन क्यों खाना चाहिए? मल्टीविटामिन खाना चाहिए अपने बायोलॉजिकल बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, अपने फिजिकल जो एक्टिविटी है उसको हेल्प करने के लिए और अपने इम्यूनिटी फंक्शन को सपोर्ट देने के लिए। एडवाइस के रूप में अगर बताएं कि इसको खाना कैसा है, हाउ टू यूज, तो आपको इसे इस्तेमाल करना है सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद। अगर आप एक एडल्ट व्यक्ति हैं, 18 साल के ऊपर है, तो हर दिन सुबह नाश्ता करने के आधा घंटा बाद एक मल्टीविटामिन की गोली लेना ना भूलें। यह है आपका रूटीन, रेगुलर बेसिस में आपको एक ही मल्टीविटामिन गोली सुबह नाश्ता के बाद आधा घंटे के बाद नॉर्मल पानी के साथ ले लेना है। आशा आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके हैं। मल्टीविटामिन कौन सी उम्र से हम लोग दे सकते हैं?
तो 15 साल से लेकर या 10 साल के ऊपर आप किसी को भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप 18 से कम हैं तो आप एक मल्टीविटामिन गोली हर दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे। यानी आप अगर टीनेजर हैं, आप अगर एडल्ट व्यक्ति हैं, आप अगर एल्डर व्यक्ति हैं या सीनियर सिटीजन हैं, আমি একটু पर ভাত डे তো सभी এটাকে के তখন लिए থেকে एक ভাবতেছি ভাত দিয়ে আমি मल्टीविटामिन की একটা गोली খাবার है খাই ডালের जो नाश्ता के बाद একটা आपको ডাল নিয়ে এসেছে सुबह অল্প আছে लेना पड़ेगा रेगुलर बेसिस में। यानी एक डब्बा अगर आप खरीदते हैं तो पूरा महीना আর লাগবে आपको না विटामिन और मिनरल्स की कमी महसूस नहीं होगा, आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो क्रिटिकल कंडीशन पे है, उनको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स देने से पहले एक बार उनके डॉक्टर से पूछ कर देना है आपको, क्योंकि वो ट्रीटमेंट या ऑब्जर्वेशन है या सीरियस कंडीशन पे है। और प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि एक माँ को अपने बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो बच्चे का कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को डायरेक्टली हम लोग जो है मल्टीविटामिन नहीं दे सकते, जब तक उनके डॉक्टर से हम लोग परमिशन नहीं लेते या उनका डॉक्टर हमें परमिशन नहीं देता है। तो इसीलिए एक हेल्थ एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सभी को दे सकते हैं। हमारा जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, ये आईएसओ 22000 सर्टिफाइड कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी का प्रोडक्ट है और नॉन यूज ऑफ जीएमओ इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया हुआ है। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल मल्टीविटामिन को रेडी करने के लिए नहीं हुआ है। और लैब टेस्टेड, थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड किया गया प्रोडक्ट है हमारा मल्टीविटामिन। इसकी कीमत मार्केट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव रखा है और एलोपैथी मल्टीविटामिन से बहुत ज़्यादा असरदार और बहुत सेफ है। इसका एमआरपी है 738 रुपये पूरा एक महीने के कोर्स के लिए, जबकि इसका डीपी है एक महीने का प्रोडक्ट लेने के लिए मल्टीविटामिन आपका खर्चा आता है 590 रुपये। पीवी 6.94, बीवी 4.60। तो अगर आप अपने हेल्थ की नज़र से देखेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है। अगर आप इसको बिजनेस की नज़र से देखेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छे और फायदेमंद है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति आज के दौर पे विटामिन्स के कमी के शिकार है। आज के दौर पे कोई ना व्यक्ति হ্যাঁ जो है वो खाने पीने में कमी महसूस कर रहा है। দেশে तो रेकमेंड किसको करना है मल्टीविटामिन, गौर से सुनिए और लिख लीजिए कि किसे मल्टीविटामिन आप अप्रोच कर सकते हैं। उन लोगों को करिए जो आज के दौर पे बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल पे है, काम काज के चक्कर में खाना দাদা একটু पीना লবণ सही দাও से नहीं करते हैं, उनको मल्टीविटामिन आपको देना है। সেটাই नंबर 2, उनको दीजिए जो अपने खाने में फल, सब्जी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। दाल, सब्जी ये सब कम खाते हैं, ज़्यादातर चिकन और मटन में ज़िंदा है। ऐसे लोगों को आप मल्टीविटामिन दिया करें। उन लोगों को ওখানে दीजिए বাবাই जो খেতে अपने आप को हेल्दी मेंटेन करना चाहते हैं, जिनको पता है कि उनके शरीर में विटामिन की कमी है, उन लोगों को दीजिए। और उन लोगों को भी दीजिए जो आज के दौर पे जो है विटामिन्स की कमी के कारण अपने सेहत पे তখন कमजोरी আলু पा খেতে रहे हैं, চেয়েছিল यानी না जो এই জন্য कमजोर है, भारी कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांसें फूलने लगते हैं, ब्लड ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहा है और डॉक्टर ने भी कहा है कि उनका सेहत बहुत पहले से कमजोर हो गया है। ऐसे हर एक व्यक्ति को आप मल्टीविटामिन दिया करें। जो व्यक्तियां ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए हैं या उस ऑपरेशन के प्रेशर से उनके सेहत कमजोर हो गए हैं, কেন আলু কেন उनको मल्टीविटामिन आप दे सकते हैं। अगर वो किसी আলু কেন डॉक्टर के ভিন্ডি না কেন ट्रीटमेंट में नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उनका ऑपरेशन होने के बाद वो बहुत दुबले-पतले या कमज़ोर हो गए हैं, तो उनको मल्टीविटामिन आप ज़रूर दे सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्पटम जिनको नज़र रखते हुए भी आप मल्टीविटामिन उनको सजेस्ट सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए स्किन पे जैसे कि ऐसे बहुत लोगों को देखिएगा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हो जाते हैं, तो ड्राई स्किन और रफ स्किन वाले लोगों को आप विटामिन्स दे सकते हैं। ब्लीडिंग गम्स यानी मसूड़े कमज़ोर हो जा रहे हैं, मसूड़ों से खून निकल रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को दे सकते हैं। कमज़ोरी और थकान वाले लोगों को दे सकते हैं, कम इम्यूनिटी वाले लोगों को दे सकते हैं, या फिर जो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को दीजिए। और जिनके बाल, स्किन, नाखून खराब हो रहे हैं धीरे-धीरे, उनको भी आप मल्टीविटामिन
अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मल्टीविटामिन लेने वाले लोग। ठीक है, तो इन सभी को आप दे सकते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट्स। तो आशा करते हैं कि आप लोग मल्टीविटामिन को अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों का आज का जो क्लास है वो है च्यूएबल कैल्शियम के लिए, क्योंकि विटामिन और कैल्शियम का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। आज के दौर पे जो लोग हड्डियों के परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनके घुटनों का ऑपरेशन हो गया है, जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं, एनर्जी कम है, हड्डियों में कमजोरी है, तो ऐसे लोगों को विटामिन्स के साथ साथ कैल्शियम जरूर दीजिए, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हड्डियों को और ज़्यादा कमजोर कर देता है। शरीर में विटामिन्स की कमी शरीर को और ज़्यादा दुबला पतला और कमजोर कर देता है। इसीलिए बढ़ते उम्र के साथ साथ आपको कैल्शियम और विटामिन्स रेगुलर बेसिस में लेनी चाहिए। खासतौर पे लड़कों को 40 के बाद और औरतों को 30 के बाद विटामिन की गोली যতই কও रोजाना তুমি और সিদ্ধ দিয়া कैल्शियम খায় की गोली ফেলাইবা, যতই रोजाना কও তুমি এই দিয়া लेनी খায় चाहिए। ফেলাইবা, तो ডাল আর आज हम लोग चियोबिल একটা कैल्शियम के ছোট্ট একটা बारे में ভাজার बात কাছে करेंगे, কিচ্ছু না। क्योंकि अगर आपको हड्डियों में হ্যাঁ, कोई प्रॉब्लम है और मसल्स आपके धीरे धीरे कमजोर हो गए মানে हैं, ডালটা তোমার आप সেফ, मसल पेन লিভারের और জন্য बोन ভালো। पेन यानी তোমার हड्डियों के জন্য कमजोरी কইতাছি না, से दर्द के আমি शिकायत আমার জন্য फील কইতাছি, कर দুইটাই रहे हैं, কইতাছি, তোমার तो দিকে তাকাই आपके কইতাছি। लिए ये च्यूएबल कैल्शियम टैबलेट्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। कैल्शियम एक ऐसा पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे मानव शरीर के लिए ज़रूरी जितना है, उतना ही हमारे धरती के बनावट के लिए भी इसके रोल या भागदान है। आज के दौर पे अगर हम लोग হুম, देखेंगे तो कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होता ওগুলো है, খেতে ভালো লাগে। आपके फिजिकल बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए और उसके जो मेंटेनेंस है उसके लिए भी कैल्शियम बेहद ज़रूरी होता है। जैसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम जिम्मेदारी उठाता है, हमारे दांतों के फॉर्मेशन के लिए या बनावट के लिए ভাত থেকে একটু मेंटेनेंस के উঠিয়ে लिए দাও তো এদিকে कैल्शियम আমি ज़रूरी যাবো। होता है। हमारा जो এ नर्व फंक्शन ভগবান, है, আজকে মেলা চাল हमारे जो বেশি नर्व নিচ্ছি का আমি। जो सिग्नलिंग व्यवस्था है, वो भी कैल्शियम আবার से রাত্রে जुड़ा ভাত हुआ রান্নাই होता है। করতে লাগবে। हमारे जो कोलोन कैंसर की प्रॉब्लम है उससे बचाने के लिए भी कैल्शियम होता है। ঢেকে রাখো। साथ ही साथ कैल्शियम जो है हाँ हाँ, ये अन्य मिनरल्स को हमारे আমি 1.5 बॉडी में কাপের বেশি तेजी নিয়েছিলাম, से পরে 2 কাপ ट्रांसपोर्ट होने নিয়েছিলাম, में भी मदद करता है। যে রাত্রের জন্য হয়ে कैल्शियम যাবে। हमारे जो जिसे हम लोग कहते हैं ना कि बॉडी में जो एसिड और क्षार का जो बैलेंसिंग होता না है, না, ठीक है রোজ না, দিন এটা तो আইটেম বুঝছে। एल्कलाइन और एसिड আজকে का ডাল जो ভাজা তো উঠে গেছে बैलेंसिंग ভাত होता है আমার। उसमें भी जो है कैल्शियम हमें मदद देता है। ठीक उसी तरीके से বলতে এটা সিদ্ধ আর कैल्शियम যতই हमारे করে খাও। हार्ट बीट जो है ডাল उसको আর একটা सक्षम ভাজা, रखने में मदद करता है, बेस्ट टेस्ट मसल कॉम्बिनेशन। फंक्शंस को अच्छा रखने में मदद करता है, ताकि आपका मसल्स कमजोर ना हो जाए, आपको मसल पेन वगैरह या क्रैम्पिंग ना এবার हो। নেবে? ठीक उसी तरीके ভাত से রান্না করবো তো बोन রাত্রেবেলা। या हड्डियों के फॉर्मेशन के लिए भी काम करता है। तो इसी वजह से आज के दौर पे हर एक व्यक्ति को जो है कैल्शियम लेनी चाहिए, अगर वो अपने खाने से प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं ले रहे। अभी हमें ये जानना है कि कैल्शियम कौन कौन से चीज़ों में কি सबसे ज़्यादा চলতেছে? ও মামা, हमें नेचुरल तरीके এই যে से ছোট मिल এইটার सकता है। একটা तो ঢাকনাটা देखिए আন, আর कैल्शियम এটা একটা ঢাকা রাখতে डेयरी হবে। प्रोडक्ट्स या दूध में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मिल्क बटर या फिर चीज़ या फोर्टिफाइड मिल्क्स, इनमें कैल्शियम मौजूद होते हैं। या सीरियल्स और ग्रेन्स में भी जो है कैल्शियम होता है, जैसे ज्वार राजरा रागी बाजरा তো जिसे তুমি हम लोग তোমারটা कहते हैं, এটার সাথে व्हीट्स কি यानी অ্যাড করতে गेहूँ, লাগবে ওইটা আমারে इनमें কখনো না, जो আমারে है রোজ এক कैल्शियम কথা हमें কইতে मिल থাকো। सकता है। তো ग्रीन তুমি लीव्स या वेजिटेबल्स में जैसे पालक তুই मेथी যে मोरिंगा প্রোটিনটা কি আনছো ड्रमस्टिक এটা जिसे हम খাও। लोग कहते हैं, इनमें आपको जो है कैल्शियम मिलते हैं। नट्स তো और ফাইবারটা আছে, ফাইবার মিলায় सीड्स খাও। में भी आपको मिलते हैं, जैसे बादाम में मिलते हैं, वॉलनट्स में मिलते हैं, चाइना सीड्स में मिलते हैं, यानी जो चाइना बादाम्स होते हैं তুই ऐसे, যাও, গিয়ে आलमंड জমা দাও। वगैरह, इनमें भी आपको কই कैल्शियम থেকে যাবো मिलता है। মানে? फिश यानी छोटी मछली, তোমার छोटी মাসে मछली 1,500 को টাকা हम তোমার लोग একটা पूरी তুমি तरीके से चबाकर खा তো जाते हैं, उसके হোক। कांटे को फेंकते नहीं है। तो छोटी मछलियों का जो नरम कांटा होता है, यानी बॉडी स्केलेटल जो होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम मौजूद होते हैं। মানুষের কি इसलिए করবো? আরে डॉक्टर्स भी कहते আশ্চর্য, हैं कि আমার बड़े শরীরটা मछली से আমার। ज्यादा छोटे मछली खाया करें, ताकि शरीर में कैल्शियम की कमी उतना ज्यादा जल्दी ना हो। আমি कইতেছি तो छोटे শরীরটা मछलियों আমার, में कैल्शियम আমি बहुत দেখুম आपको আমার अच्छे से শরীর मिलता আমার है। বুঝছে আমি ठीक করুম, उसी কে কি तरीके কর से আছে। कुछ कैल्शियम से जुड़े हुए मतलब फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ड्रिंक वगैरह जूस, तो उसमें भी आपको कैल्शियम मिल जाते हैं। तो सवाल ये आता है कि दूध में अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम है तो कितना दूध हमको रेगुलर बेसिस में पीना चाहिए? तो कहावत में ये है कि एक एडल्ट व्यक्ति को रेगुलर बेसिस में 1000 जो है कैल्शियम मिलीग्राम कैल्शियम उसको जो है चाहिए अपने खाने से।
यानी डेली बैलेंसिंग के लिए। अगर आप 1 लीटर दूध पीते हैं तो 100% आरडीए के अनुसार आपका कैल्शियम की जो नीड है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो 1 लीटर दूध रोजाना पीता होगा? क्योंकि दूध बहुत लोगों को पचता नहीं है, बहुत लोगों को दूध से एलर्जी होते हैं, और दूध में कैसीन होने के कारण दूध भी हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो कैल्शियम के चक्कर में ऐसा ना हो कि दूध पीकर आप अपने सेहत को और खराब कर ले, क्योंकि आज के दौर पे मिलावटी दूधों का मार्केट में भंडार पड़ा हुआ है। इंडिया की अगर बात करें तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग अपने खाने में कैल्शियम पाते हैं। वहीं पर ढका नहीं वेस्ट रखो बंगाल, पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज्यादा कम ना लोगों को अपने खाने से कैल्शियम मिलता है, 28%। अगर इंडिया की बात करें तो 2021 और 22 के एक सर्वे से पता चला है कि डेली बेसिस में एक इंडियन व्यक्ति जो है 462 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम ले रहा है, जबकि 1000 मिलीग्राम उसको अपने खाने से लेना चाहिए। अगर हम लोग ग्रामीण इलाकों की बात करें या ग्रामीण ग्राम की बात करें तो गांव में हम लोगों ने देखा है कि एवरेज अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 500 से कम और मिनिमम 190 95 मिलीग्राम कैल्शियम लोग अपने खाने से ले रहा है। और शहर की बात करें तो 500 से कम और 155 मिलीग्राम कम से कम लोग कैल्शियम अपने खाने से प्राप्त कर रहे हैं। इसी वजह से चाहे गांव हो या चाहे शहर हो, कैल्शियम की कमी हर जगह पे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और इसी के कारण आज के दौर पे हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों में तेजी से बढ़ रहा है। और मेन रीजन क्या है कैल्शियम डेफिशिएंसी के? पहला चीज तो यह है कि लोग दूध वगैरह या दूध से जुड़े चीजें जो हैं वो इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, इस्तेमाल कम कर रहे हैं। ऊपर से जो है हम लोग जो खान पान कर रहे हैं उनमें कैल्शियम की तत्व या चीजें वो कम है। यानी आजकल लोग बहुत ज्यादा पॉलिश चीजें खाते हैं या फिल्टराइज चीजें खाते हैं, जिसे हम लोग रिफाइनरी कहते हैं। तो अगर आप रिफाइनरी खान पान ज़्यादा करोगे, पॉलिश चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें जो कैल्शियम है वो आपके बॉडी को प्रॉपर ढंग से नहीं मिलेगा। ऊपर से अवेयरनेस की कमी तो लोगों में है ही। बहुत लोग हैं जो ये नहीं जानते कि कौन से चीज़ में ज़्यादातर कैल्शियम होते हैं और जो सेहत के लिए अच्छा होता है। और ऊपर से आजकल गांव भी शहर बन रहा है। शहर के लोगों के जो खाने का जो डाइट स्ट्रक्चर है वो भी बदल रहे हैं तेजी से। तो इसके कारण भी जो है लोगों में कैल्शियम की कमी पाए जा रहा है। और बेसिकली अगर आप देखोगे कि कैल्शियम से कौन से बीमारी बढ़ रहा है तो न्यूट्रिशनल बोन डिजीज, यानी खाने पीने में कैल्शियम की कमी के कारण 59% इंडियन पॉपुलेशन में बोन डिजीज बढ़ रहा है, जिसमें विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हड्डियों के कमजोरी के लिए शिकार बन रहे हैं लोग। ऊपर से रिकेट जैसी बीमारी जो कि छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 7.6% पॉपुलेशन में रिकेट्स जैसे बीमारियां फैल रहा है कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी की वजह से। ठीक उसी तरीके से 35% से भी ज़्यादा इंडिया पॉपुलेशन में ऑस्टियोमैलेशिया जैसे बोन डिजीज देखने को मिल रहा है। तो अगर आप अपना कैल्शियम प्रॉपर रूप में नहीं ले रहे हैं, आपके खाने में भी कैल्शियम की कमी है, और आप भी एक अच्छे सोर्स के लिए रेडी हैं कि मुझे नेचुरल तरीके से कैल्शियम चाहिए और मुझे एक आसान तरीका चाहिए कैल्शियम पाने के लिए, तो वो है हमारा च्यूएबल कैल्शियम, जो कि कोरल कैल्शियम से बना हुआ है। जी हाँ, हमारा जो च्यूएबल कैल्शियम या कैल्सीरिच टैबलेट है ये बना है कोरल कैल्शियम से। तो समुंदर में पाए जाने वाले कोरल के जो फॉसिल्स होते हैं उन्हीं से बनाया गया है ये कोरल कैल्शियम, जो कि कैल्शियम के कैटेगरी में सबसे अव्वल दर्जे पे जाना जाता है। और साथ ही साथ आरडीए के अनुसार जो है, तो आरएनडी के अनुसार जो है इसमें विटामिन डी और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में दिया हुआ है जो रेगुलर बेसिस में आपके बॉडी को चाहिए। जैसे कि आरडीए के अनुसार 100% कैल्शियम मौजूद है हमारे कोरल कैल्शियम में, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है थर्ड पार्टी लैब टेस्ट में। उसका भी रिपोर्ट हम लोग आपको दिखाएंगे। तो कोरल कैल्शियम जो है ये कैल्शियम कैटेगरी में बेस्ट क्यों माना जाता है? एक लेबोरेटरी रिसर्च में ये देखा गया था कि एक दो ग्रुप में 125 लोगों को रखा गया था, और उस लैब रिसर्च में ये देखा गया था कि 125 लोग जो ग्रुप ए में थे उनको दिया गया कोरल कैल्शियम,
उनके कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। में जहां पर ग्रुप बी में था 125 लोग जिनको दिया गया कैल्शियम साइट्रेट मैलेट और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कैल्शियम, और 100% जो रिजल्ट निकल के आया है उस लैब टेस्ट या रिसर्च में वो देखा गया है कि ग्रुप ए वाले जो 125 लोग थे वो कैल्शियम के मात्रा ज़्यादा पाए गए हैं ग्रुप बी के मुकाबले में। इससे पता चला कि ओरल कैल्शियम जो है बहुत तेज़ी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं और बहुत तेज़ी से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर सकता है। और उसी का ही जो है ये रिसर्च पेपर है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा जा रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आज के दौर पे अगर हम लोग ओरल कैल्शियम की बेनिफिट की बात करें तो कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका ये ओरल कैल्शियम अगर हम लेते हैं तो मार्केट में मिलने वाले कैल्शियम दवाई से ये बेटर कैसे हैं, तो उनको बताइए कि ओरल कैल्शियम अन्य मिलने वाले कैल्शियम से बहुत ज़्यादा जल्दी आपका शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है और ये एक हेल्दी कैल्शियम है जिसे आप लंबे समय तक ऑन रेगुलर बेसिस में ले सकते हैं। ये आपके बोन हेल्थ को सपोर्ट देता है और बोन से रिलेटेड परेशानियां जैसे हड्डियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द होना जैसे प्रॉब्लम या हड्डियों का क्षय हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम से आपके दूर रखता है। मसल्स फंक्शंस को इम्प्रूव करता है आपका कैल्शियम ओरल। क्यों? क्योंकि ओरल कैल्शियम जो है ये आपके मसल्स फंक्शन को इम्प्रूव करके मांसपेशियों में कमजोरी या दर्द को दूर करने में जो है क्रैम्पिंग वगैरह को कंट्रोल करने में मदद करता है। पीएच लेवल को बैलेंस करता है आपका ओरल कैल्शियम, जिससे आपके शरीर में एसिडिटी का जो लेवल है वो बैलेंस होता है और डाइजेस्टिव हेल्थ को भी ये बढ़ावा देता है। ठीक है, क्योंकि ओरल कैल्शियम जो है ये आपके डाइजेशन सिस्टम में एंजाइम फंक्शन को जो है सपोर्ट देता है। ठीक उसी तरीके से इसमें विटामिन D3 भी RDA के अनुसार 100% दिया गया है। जो डेली बेसिस में एक व्यक्ति को विटामिन D3 चाहिए नॉर्मल बेसिस में, उसका पूरा का पूरा भाग आपको मिलता है हमारे ओरल कैल्शियम में। तो ओरल कैल्शियम में विटामिन D3 का क्या रोल है? विटामिन D3 कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यानी शरीर में जो ताकत है कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने की, अगर विटामिन D3 आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में होगा तो आपके खाने में जो कैल्शियम है या आप जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं कैल्शियम वाला, उसमें जो कैल्शियम आपके बॉडी को मिल रहा है उससे पूरे तरीके से आपके हड्डियों में देने में मदद करेगा विटामिन D3। मसल इम्यूनिटी सिस्टम को भी जो है ये बढ़ाता है विटामिन D3। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ने में और आपके बॉडी को रक्षा करने के लिए विटामिन D3 जाना जाता है। मसल स्ट्रेंथ के लिए विटामिन D3 जो है वो जाना जाता है, जिसके वजह से आपको वीकनेस नहीं होगा, जिसे हम लोग मसल वीकनेस कहते हैं। थोड़ा सा हाथ पैर को दबाने से दर्द फील होता है, मांसपेशियों में दर्द होते हैं, तो विटामिन D3 स्पेशली ओल्डर एज वाले लोगों में जिनके शरीर कमज़ोर होने की वजह से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में कमजोरी को आने से रोकता है विटामिन D3। मूड और मेंटल हेल्थ को भी विटामिन D3 रक्षा करता है, जिसके वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि विटामिन D3 आपके मूड स्विंग को मेंटेन करता है। और ये एक रिपोर्ट है, मतलब बेसिकली डिटेल्स है जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे आपको जो है विटामिन D3 या कैल्शियम सपोर्ट देता है हमारे सप्लीमेंट्स में। जैसे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए आपके कैल्शियम जो है ओरल कैल्शियम, इसमें कैल्शियम मुझे कितना मिलता है, तो उसको बोलिएगा एक टैबलेट में आपको 500 मिलीग्राम कैल्शियम और विटामिन D3 7.5 माइक्रोग्राम आपको मिलता है, जो कि आपको प्रॉपरली डेली बेसिस में सपोर्ट देने के लिए दिया गया है।